कश्मीर को लेकर पहली बार तालिबान ने अपना प्रकोप दिखाया है और भारत को बहुत बड़ा धोखा दिया है। तालिबान ने कश्मीर को लेकर एक मोर्चा खोल दिया है और कश्मीर पे एक बहुत बड़ा मीटिंग किया है। खासतौर पे कश्मीर को अलग करने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया है और यहाँ पे अब की बार हम लोगों को कुछ करना ही होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग सब कुछ जानते हुए अगर चुप हो जाएंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा अब आने वाला है। दोस्तों, तालिबान और पाकिस्तान का सबसे बड़ा आतंकी संगठन अब जानते हैं जैश-ए-मोहम्मद, जिसका अध्यक्ष है मौलाना मसूद अजहर। दोस्तों, उनके बीच में बहुत बड़ा मीटिंग हुआ है, पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया है और बड़ी बात यह है भारत के तमाम थिंक टैंक को अब ये चैलेंज स्वीकार करना ही होगा कि ये तालिबान हमारे लिए कितना खतरनाक है। और इसीलिए भारत सरकार ने एक मेगा प्लान बनाया है, जिस प्लान के तहत एक ही बार में मसूद अजहर भी जाएगा और तालिबान भी तरफ तरफ के मरेगा। दोस्तों, बहुत भव्य प्लान है। आप लोग पूरा खबर देखा यार हुआ क्या है और क्यों तालिबान कल तक बड़े बड़े बयान दे रहा था कि हम भारत के साथ है, भारत से दोस्ती चाहते हैं। आखिरकार वही तालिबान ने क्यों अभी अभी जैश-ए-मोहम्मद से मीटिंग किया है, मसूद अजहर से मीटिंग किया। आपको मैं तमाम बातें बताऊंगा इन सबसे पहले, लेकिन आप लोगों को बोल दूं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग उस लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दे और सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान, आप लोग को आराम से मेरा चैनल मिल जाएगा। अब चलिए आखिरकार हुआ क्या है, जैश-ए-मोहम्मद ने कहा क्या है। देखिए, आप जानते हैं तालिबान ने कश्मीर पे कई बार बड़े बड़ा बयान दिया है। आज से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले कई बार बोला है कि जैसे ही काबुल पे कब्जा करेंगे, अफगानिस्तान पे कब्जा करेंगे, उसके तुरंत बाद हम कश्मीर में जिहाद शुरू करेंगे, कश्मीर को भारत से अलग करने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और हम भाई भाई है और भारत को हम लोग सबक सिखाएंगे। दोस्तों, इस तरह की बातें कई बार होता था, लेकिन जब काबुल पे कब्जा हुआ तो तालिबान हम लोग को बहुत लोभ दे रहा था कि हमसे समझौता करो, दोस्ती करो, हम कभी भी कश्मीर में नहीं जाएंगे, कोई बड़ा गेम नहीं चलेंगे। लेकिन दोस्तों, केवल 15 से 20 दिन में तमाम बातें झूठ निकल चुका है। अब तालिबान वालों ने साफ कर दिया है कि वो कश्मीर में एंट्री कर रहा है। भारत को जो करना है कर ले, जितना तैयारी करना है कर ले। और दोस्तों, इसीलिए आप जानते हैं जैश-ए-मोहम्मद का जो सरगना है, दोस्तों आप जानते हैं मौलाना मसूद अजहर। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी का लिस्ट में है, यानी कि दुनिया में जो टॉप आतंकी है ना, उस लिस्ट में मौलाना मसूद अजहर भी है। बड़ी बात तो यह है, सबसे पहले तो वो अफगानिस्तान गया और तालिबान को खूब बधाई दिया, बोला कि भाई तुमने तो कमाल कर दिया, आखिरकार तुमने आतंकवादियों को रहने के लिए एक ऐसा जगह बना दिया है जहाँ पे कोई किसी को रोक टोक नहीं कर सकता है। यानी कि तुम्हें तो अमेरिका को हरा दिया, नेटो को हरा दिया, सबको हरा दिया और तुम अब हम लोग के लिए सुरक्षित जगह बन गए हो, तुम्हें हम बधाई दे रहे हैं। साथ ही कहा कि भाई तुमने जिस प्रकार से लोकतंत्र का हत्या किया है, उसे मारा है, खत्म किया है, तुमने एक कामयाब खेल खेला है, तुम्हें बधाई हो। दोस्तों, बहुत कुछ हुआ। बड़ी बात तो यह है, उन्होंने तालिबान को एक बात और बोला कि देखो भाई, हम लोग तुम्हारा कितना साथ दिए। जब तुम अफगान सरकार से लड़ रहा था, अशरफ गनी से लड़ रहे थे, उस समय हमने अपना आतंकी को भेजा था अफगानिस्तान में, यानी कि तालिबान के साथ पाकिस्तानी आतंकवादी भी लड़ा था, तब जाके ये मुकाम हासिल हुआ। अब तुम्हारा बारी है, तुम लोग वादा पूरा करो, अब तुम लोग कश्मीर में चलो, जिहाद शुरू करो, हमारा साथ दो, क्योंकि हम लोग भी बहुत सालों से भारत से लड़ रहे हैं लेकिन कभी जीत नहीं पा रहे हैं, अब तुम्हारा मदद चाहिए। दोस्तों, खासतौर पे जैश-ए-मोहम्मद ने ओपनली तालिबान को बहुत कुछ कहा और यहाँ पे तालिबान वालों ने पूरे दुनिया के सामने में जैश-ए-मोहम्मद की तमाम बातें को माना है। बड़ी बात तो यह है, जैश-ए-मोहम्मद और तालिबान मिल के अब भारत पे धावा बनने वाला है। और इसीलिए दोस्तों आप जानते हैं, हाल ही में भारत का जो खुफिया एजेंसी है ये बात जान चुका था, इसीलिए भारत खुफिया एजेंसी ने भारत सरकार को बताया और इसीलिए भारतीय आर्मी का जो CDS है, खासतौर पे जनरल बिपिन रावत ने ऊपर लिखा था, चाहे जैश-ए-मोहम्मद हो या फिर तालिबान हो या फिर कोई और हो, आतंकवादी का हौसला हम बुरा करेंगे, दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, उसे ख़त्म करेंगे। भारत आतंकवादियों का बाप है। दोस्तों, ओपनली हाल ही में CDS जनरल रावत ने कहा था, उन्होंने कहा था कि तालिबान आज का मॉडर्न आतंकवादी है, केवल उसका रूप बदला है, उसका साथी बदला है, सोच वही है आतंकी वाला। और 10वीं सदी का वो आज भी चाहता है कि दुनिया 10वीं सदी में जाए, लोग
समुद्र का पानी पिए, नदी का पानी पिए, लोग आपस में घर में रहे, औरत क्लास न जाए, स्कूल न जाए। यानी कि तालिबान का जो सोच है वो बेहद ही खतरनाक है और उसका भी बुरा हाल करेंगे अगर भारत पे नज़र दिखाया तो। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र बोलेंगे भाई ये क्या बात हुआ, तालिबान और जैसे मोहम्मद मिल जाए, मसूद अजहर मिल जाए तो भारत पे हमला कर देगा तो हम लोग को नुकसान होगा। आखिरकार हम लोग इसे सीरियस क्यों ले रहे हैं, हम लोग मजाक क्यों ले रहे हैं, हम लोग को अब कुछ बड़ा करना चाहिए। दोस्तों कुछ बड़ा नहीं करेंगे हम लोग, सिंपल सी बात करें, हम लोगों को कोई कुछ नहीं कर सकता है। तालिबान छोड़ दो, पूरे ओआईसी कंट्री अब जानते हैं पाकिस्तान के साथ हमेशा रहा है। भारत पाकिस्तान में 3 से 4 बार युद्ध हुआ है और हर युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को दौरा के मारा है। दोस्तों जहाँ पे 57 मुस्लिम कंट्री एक हो गया, सब कुछ दिया, पैसा दिया, हथियार दिया, यहाँ तक कि लोगों को यानी कि अपना आर्मी भेजा, सब कुछ किया, यहाँ तक कि अमेरिका भी मैदान में उतर गया, नेटो उतर गया, लेकिन क्या किया, भारत का एक बाल बगा हुआ नहीं हुआ। ये तो तालिबान है। दोस्तों इस तालिबान से कौन डरता पता है, केवल अमेरिकी सैनिक डरेगा और अफगानिस्तान के लोग डरेगा और सोवियत संघ डरेगा। दोस्तों हम लोग नहीं डरेंगे, पता है क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारा सैनिक पहाड़ी इलाका में युद्ध करने में सबसे बेहतरीन है, दुनिया में सबसे बेहतरीन है। और ये बात मैंने बोल रहा हूँ, यही बात रसिया बोलता है, चाइना बोलता है, अमेरिका बोलता है। आज भी अमेरिका और रूस के सैनिक भारत में पहाड़ में ट्रेनिंग के लिए आते हैं। और दोस्तों आप जानते हैं चाहे सोवियत संघ हो, अमेरिका हो, खासतौर पर अफगानिस्तान क्यों हारा? अफगानिस्तान में हारने का ही कारण है, वो है पहाड़ी इलाका। हिंदू कोस पहाड़ में तालिबानी छुप जाता था और छुप छुप के वार करता था, गोरिल्ला वार करता था, इसीलिए अमेरिका और सोवियत संघ हार के भाग गया। लेकिन हम लोग तो गोरिल्ला वार में दोस्तों बादशाह है। हम लोग ने गोरिल्ला वार का एक नया पॉइंट दिया दुनिया को, हम लोगों ने गोरिल्ला वार सबको सिखाया है और हम लोग पहाड़ में लड़ने का सबसे अच्छा टेक्निक है। तो सिंपल सी बात बोले, चाहे तालिबान हो या फिर जैसे मोहम्मद हो, जिसको जो कर रहे कर ले, अगर कश्मीर में एंट्री करे उसका हाल कुत्ते जैसा होगा, कुत्ते की मौत मरेगा। इसलिए आप लोग टेंशन मत ले और इसीलिए हम लोग बिंदास रहे और इसीलिए भारत सरकार बिंदास है। और यही बात हाल ही में मोदी जी ने कहा था। मोदी जी ने बोला था कि कुछ लोग बंदूक के नोक पे चाहता है दुनिया को धमका देगा, डरा देगा, दुनिया पे राज करेगा। ये संभव नहीं है। कुछ कालखंड में वो सक्सेस हो जाए, कुछ कालखंड के लिए वो राज करे, लेकिन उसका हश्र कुत्ते जैसा होगा, अंत में उसका बुरा हाल होगा। दोस्तों मोदी जी ने ओपनली तालिबान को चेतावनी दिया कि संभल जाओ, नहीं तो अब की बार हम आएंगे और आर्या पर करेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे मित्र को सवाल उठता होगा, आखिरकार हम लोग का अब भविष्य क्या अफगानिस्तान में, हमारा जो प्रोजेक्ट उसका क्या होगा? दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट अब बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान आ चुका है और पाकिस्तान ने ओपनली तालिबान को बोला है कि कुछ सालों में तमाम प्रोजेक्ट को उड़ा दो। और दोस्तों बदले में पाकिस्तान ने वादा किया है कि चीन के थ्रू वहाँ पे इन्वेस्ट कराएगा, यानी कि चीन अब अफगानिस्तान में आएगा और खूब निवेश करेगा। भारत के तमाम प्रोजेक्ट तोड़ दो, बदले में वहाँ पे चीन का प्रोजेक्ट चालू होगा। आप बोलेंगे तो हम लोग चुप कैसे रहेंगे, हम लोग को तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दोस्तों कुछ नुकसान नहीं होगा। मान लीजिए $2-3 बिलियन हम लोग का बुर भी, जब कोई दिक्कत नहीं है। $3 दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है। $3 बिलियन से कोई या तो गरीब या तो अमीर नहीं बन जाता, ठीक है। लेकिन एक बात तो है, अफगानिस्तान की जनता को इसमें जो नफरत फैलेगा ना, देखेंगे उस नफरत में तालिबान जल के खाक हो जाएगा। दोस्तों अफगानिस्तान में आज 80% जो नागरिक है ना, वो भारत से दिल से प्यार करता है, बोलता है कि भारत तो मेरा सच्चा भाई है, हितैषी है, पाकिस्तान और चाइना तो मेरा दुश्मन है। तो जितना दिन वहाँ पे तालिबान राज करेगा उतना ही वहाँ पे आक्रोश फैलेगा और भारत के लिए उतना ही प्यार बनेगा। और दोस्तों एक बात जान लीजिए, जब क्रांति आती है ना तो बड़े से बड़े साम्राज्य ढह जाता है। ये तालिबान किस खत की मूली है। इसीलिए जब चाइना यहाँ पे एंट्री करेगा, पाकिस्तान एंट्री करेगा, तो वहाँ के लोग गुस्से में लाल होगा और विद्रोह छेड़ेगा और तालिबान को ख़त्म कर देगा। और आप देखेंगे तालिबान ख़त्म होते ही फिर से भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता बन जाएगा। और ये रिश्ता एक दिन नहीं हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा, यानी कि इतना रिश्ता मजबूत हो जाएगा ना कि आने वाले 100 साल तक उसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। इसीलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर भारत का कोई डैम उड़ाता भी है ना, तो अफगानिस्तानी लोग मोर्चा खोलेगा और भारत से वो और नज़दीक आएगा।